ओम परमात्मने नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री आत्माराम जी पाठक ग्वालियर। आपकी जिज्ञासा है कि अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत, मुनि, इनमें परस्पर क्या भेद है और क्यों भेद है, इनका स्वरूप क्या है, इसके विषय में समझने की बात है। वास्तव में वेदांत दर्शन को देखें, विवेकमयी दृष्टि जब उत्पन्न होती है तो संसार के जो भेद हैं उनको समझने की जिज्ञासा अवश्य पैदा होती है और विवेक सत्संग से पैदा होता है। अर्थात वेद कहता है, वेद में उल्लेख है कि ये परमात्मा की सृष्टि माया से निर्मित विविध स्वरूपों में भगवान के विराट स्वरूप के रूप में देखी जाती है। अर्थात सब में परमात्मा है और यह सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन परमात्मा के संकल्प से ही एक से अनेक होने का ये संसार का जो स्वरूप है, उसी का कारण है कि एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक कैसे है, यही इस प्रश्न का सार है। अर्थात संसार में, परमात्मा से सृष्टि का सृजन हुआ तो वहां से अंशात्मक रूप से आत्मा हुई। अर्थात परमात्मा से आत्मा, और आत्मा के संसारी अंशात्मक रूप से आने पर प्रकृति का साथ होने से इसमें गुणधर्म उत्पन्न हो गए। अर्थात आवरण प्रकृति का आत्मा के साथ जुड़ गया। इसीलिए कहा कि जब प्रकृति आत्मा के साथ लेप के साथ हो जाती है, आवरण के रूप हो जाती है, तब इस पंच तत्व की प्रकृति से निर्मित यह जगत, जिसमें आत्मा के रूप में जीव का स्वरूप बन जाता है और वह जीव अंशात्मक, जबकि वह ऐश्वर्य रूपी प्रकृति से ही बना है। इसलिए जो प्रकृति का स्वामी वह ईश्वर है, ऐश्वर्यवान है। ऐसे ही ऐश्वर्यवान गुणों से लिप्त जब आत्मा हो जाती है तो वह जीवात्मा कहलाने लगती है। और वह जीवात्मा भी फिर उन्हीं गुण कर्म स्वभाव के कारण से
अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, मुनि और संत के रूप में और भी अनेक स्वरूप हैं जिनके स्वरूप में देखने को मिलती है। तब यह सगुण सृष्टि है, अर्थात इसके ऊपर जो आवरण है आत्मा के ऊपर, वह कितने प्रकार का है, किन किन गुणों वाला है और किन किन गुणों से रहित हो गया है। अगर केवल वह जीव मात्र जब बन जाता है तब अबोधमय, अज्ञानमय, अविद्यामय होता है और उसको पंच क्लेश घेर लेते हैं। वे पंच क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में रहते हैं तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण आदि आदि गुणों से आवृत होने वाली आत्मा, घिर जाने वाली आत्मा जीव कहलाती है, जिसको न अपना बोध है और न परमात्मा का बोध होता है और न माया का बोध होता है। लेकिन इसीलिए कहा गया, संत तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा, भूमि पड़ा जिम ढावर पानी, तिम जीवह माया लपटानी। इस प्रकार की अवस्था से जो है जीव हो गया है। पुनः जीव से, जीवात्मा से पुनः परमात्मा बनने के लिए जब साधना, उपासना, सत्कर्म, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि आदि का आश्रय और अवलंबन लेते हैं, साधना, व्रत, पूजा, उपासना, सत्संग आदि के माध्यम से विवेक की स्थिति उत्पन्न होती है, तब सत और असत का बोध होता है, अच्छा और बुरा का बोध होता है। उसमें ऐसा बोध जितना विकार कम होता चला जाता है, जो आवरण चढ़ गया था वह आवरण कितना हट गया है, वही भेद अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, मुनि इनमें करता है। इनमें अमलात्मा का मतलब हो गया, आ माने नहीं है, जिसमें मल, जिसमें मल नहीं है वह अमलात्मा कहलाती है। आत्मा तो है, आत्मा तो तब तक रहेगी जब तक, जैसे बूंद समुद्र से उठकर आती है और ऊर्ध्वगामी होने के बाद जब अधोगामी होती है तब उसमें मैल जो है वो आ जाता है, विकार आ जाता है और शुद्ध बूंद कभी पोखर में पड़ती है तो पोखर बन जाती है। लोग पोखर का पानी कहने लगते हैं, कभी गंगा का पानी कहते हैं, यमुना में पड़ती है तो यमुना का पानी कहते हैं। पानी बोतल का है, शरबत का है, उसमें भी पानी है। ठीक इसी प्रकार से यह आत्मा विभिन्न प्रकार के जीवों में जब पहुंच जाती है तो विभिन्न जीवों की प्रकृति और प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वह आवरण इन पर चढ़े रहते हैं। इन आवरणों से जो मुक्त हो जाए ये मल कहलाते हैं, इन्हीं का नाम मल है। ये मल जो है हट जाए तो अमलात्मा हो जाती है। अभी इन्हीं अवस्थाओं को और कुछ शब्द हैं जिनको हंस, परम हंस आदि अवस्थाओं के भेद से शुद्ध पुरुष, ये इसके और ऊपर के पद हैं। बहुत से पद हैं जिनके माध्यम से पुनः जीव से परमात्मा तक यह आत्मा जो है अपनी यात्रा करती है। तब विकारों से रहित होते ही जब कर्म करता रहे और संसार में कर्म करते करते ज्ञान प्राप्त हो जाए तब वह संत बन जाता है। संसार के सद्गुणों से
जुड़ कर के संसार के सद्गुणों के साथ सत्कर्म करता रहता है, तब उसमें ईश्वर के वे सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे वह संसार के विकारों से छूटने लगता है और ईश्वरत्व का गुण उसमें आने लगता है। तब